नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। आप सांसद संजय सिंह गुरुवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी के सामने पेश हुए और अयोध्या में जमीनों की खरीद में हुए घोटाले के दस्तावेज सौंपे। कहा, अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर महाघोटाला हुआ है। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा भगवान राम को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बवाल। कहा, अगर भगवान राम में ताकत होती तो जिस समय लुटेरों ने चोरी की तभी वो भस्म हो जाता। उस चोर का बाल भी बाका नहीं हुआ। महामंडलेश्वर विष्णुदास ने उनकी जीभ काटने वालों को 5 लाख के इनाम देने का ऐलान किया है। यूपी चुनाव 2027 से पहले भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने राज्य में अपनी नई टीम का ऐलान किया है। इस टीम में अन्य पिछड़े वर्ग को तरजीह देते हुए 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 19 संगठन मंत्री बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह, पूजा पाल और सुरेश राणा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वेनेजुएला में एक के बाद एक आए 2 शक्तिशाली भूकंपों से भारी तबाही। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने की इमरजेंसी की घोषणा। अब तक 164 लोगों की मौत की पुष्टि। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने जताई 10,000 लोगों के मारे जाने की आशंका। भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत दुनिया भर से मदद के लिए बढ़ रहे हैं हाथ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक कर्नल और एक मेजर समेत सेना के 40 जवानों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों पर पुलिस स्टेशन के अंदर कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का है आरोप। राज्यसभा के 226 मौजूदा सांसदों के हलफनामे के विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें से करीब 31% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 36 सांसदों पर बेहद गंभीर मामले हैं। सबसे ज्यादा दागी भाजपा में 14% सांसद अरबपति हैं। सांसदों की औसतन संपत्ति 115.25 करोड़ है। कीर्तन अग्रवाल हत्याकांड पर महाराष्ट्र विधानसभा में बवाल। विधायक सुनील शेलके की मांग के बाद पीठासीन अधिकारी ने सरकार को एसआईटी जांच के आदेश दिए। इस पर विपक्ष ने कानूनी सवाल उठाए हैं। अमेज़न के सीईओ एंडी जेसी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 2030 तक एआई और क्लाउड अवसंरचना के विकास के लिए भारत में अतिरिक्त $13 अरब के निवेश की योजना की घोषणा की। इससे कुल निवेश की योजना का आकार बढ़कर $48 अरब हो जाएगा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय था और विपक्षी पार्टी ने इसके लिए देश से अभी तक बिना शर्त माफी नहीं मांगी है। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के एक गांव में विवाह समारोह के दौरान दूल्हे को बुरी तरह नशे में धुत पाकर युवती ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। चांपा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसमंदा गांव निवासी दुल्हन मुस्कान प्रधान को नशे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एसपी विजय कुमार पांडेय ने अपने कार्यकाल में सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर में विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में पिछले दरवाजे से 25,000 लोगों की भर्ती की है। मेरे पास इनके आदेश हैं, लेकिन मैं उनकी पहचान उजागर नहीं करना चाहती। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की फर्जी वेबसाइट का इस्तेमाल कर डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ 16 राज्यों में 80 स्थानों पर छापेमारी की गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक कार की ट्रक से टक्कर हो जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया यह हादसा पूर्वाह्न करीब 11 बजे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ। पुणे की विशेष अदालत ने नसरापुर में 3 वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में 65 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया। आरोपी को 29 जून को सजा सुनाई जाएगी। भारत के पूर्व न्यायाधीश श्रीनिवास मुरलीधर की अध्यक्षता वाले संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग का दावा, इस्राएली सेना ने अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच गाजा में की गई सैन्य कार्रवाई के दौरान जानबूझकर और लक्षित करके 20,000 से अधिक फलस्तीनी बच्चों की जान ली। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के फिर से खुलने से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़ा जोखिम कम हुआ है, लेकिन आपूर्ति असंतुलित और महंगी होगी। अमेरिका और ईरान ने 17 जून को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई गई है। भारत ने घरेलू विनिर्माताओं की अलग अलग शिकायतों के आधार पर चीन से आयात 3 उत्पादों के खिलाफ डंपिंग विरोधी अभियान शुरू की है। इन उत्पादों में थर्मल पेपर, बाई एक्सेसियली ओरिएंटेड पॉलीएमाइड फिल्म और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल हैं। शेयर बाजार में तेजी जारी। बीएसई सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 34 अंक की तेजी के साथ 24,056 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे मजबूत होकर 94.40 पर रहा। अजय देवगन को लेकर चौहान फिल्म का टाइटल अनाउंस हुआ है। इस फिल्म का निर्देशन नीरज यादव कर रहे हैं। यह एक्शन मूवी 1 अक्टूबर 2027 को रिलीज होगी। उज्जवल निकम पर आधारित मूवी प्रहार की रिलीज डेट 7 अगस्त 2026 अनाउंस हुई है। राजकुमार राव ने निभाया है ये किरदार। अविनाश अरुण द्वारा निर्देशित इस मूवी में वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी आएंगे नजर।
ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।